हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रतिशत के पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस क्लियर किए थे। आज हम प्रतिशत चैप्टर में बेसिक से लेकर एडवांस तक अलग अलग टाइप्स के बारे में सीखेंगे। देखिए, हम आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। देखिए, आप देखिएगा 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब 48 का अब देखिएगा, हम इस क्वेश्चंस को मैंने आपको पढ़ के भी बताया। इसके अंदर मेन टाइप्स होती है 48 का, जिसके साथ में का है, जिसके साथ में का है उसको बटे में लिखना है, इसलिए मैंने का को अंडरलाइन किया है। 48 का तो का है, 48 के साथ में इसको लिखा हमने ऊपर। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 6 हमने लिखा ऊपर इंटू 100, क्योंकि आप प्रतिशत का चैप्टर करें तो 100। अब हम 6 के पहाड़े से इसको काटेंगे, 6 8 48। अब आप चाहें 8 और 100 का 8 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 का भी यूज कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से आप इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 12.5। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो जिसके साथ में का है उसको हमने बटे में लिखा है, ठीक है। बाकी जो संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 6 बटे 48 इंटू 100, तो 6 एक कम 6 और 6 8 48। फिर हमने 8 और 100 को 2 के पहाड़े से काटा, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 0। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसी तरीके से आगे हमने काटा तो कितना आया, 12.5%, ठीक है। अब हम इसी टाइप का सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि इसको देखते हुए स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन, मेरा ऐसा मानना है जो स्टूडेंट्स बेसिक क्लियर करते हैं उनको फर्स्ट बार में 30 to 40% समझ में आता है। क्लियर। अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उनको और आगे परसेंटेज में समझ में अच्छे से आएगा। देखिएगा अब हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो कि आपकी स्क्रीन पे है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है। अब इसमें भी आप देखिएगा 18 का, अब 18 के साथ में का है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, 18 के साथ में का लिखा है तो 18 को हमको बटे में रखना है, ऊपर आएगा 36 इंटू 100। देखिएगा 18 का कितने प्रतिशत 36 है, और मैंने आपको बताया है जिसके साथ में का लिखा होता है उसको हम बटे में रखते हैं, बची हुई संख्या ऊपर इंटू 100। अब डायरेक्ट देखिए, 18 दूना 36 और 2 का 100 में गुणा करेंगे आप, तो कितना हो गया ये 200%, ठीक है। ये आपकी पहली टाइप के अंदर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है, जो कुछ परसेंट में आपको समझ में आया। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको कुछ और एडिशनल परसेंट उसके अंदर ऐड करके समझ में आया। अब ऐसा मेरा मानना है कि थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो आप सभी सेल्फ कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे अभी आने वाला है। अब आप देखिए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कुछ एडिशनल है। अब इसमें टाइप तो वही है कि 3 किलोग्राम का, जैसा कि मैंने आपको बताया है जिसके साथ में का लिखा होता है उसको हम बटे में लिखते हैं, लेकिन इसमें लिखा 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब आप देखिए, यहां तो किलोग्राम वाली यूनिट है और यहाँ जो 12 ग्राम है ये दोनों यूनिट अलग अलग है। 1 किलोग्राम में प्रदर्शित हो रही है और 1 ग्राम में। हमको इन दोनों यूनिट को भी एक जैसा बनाना पड़ेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। बाकी तो सब वही है, ठीक है। अब आप देखिएगा, हम 1 किलोग्राम बराबर होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। देखिएगा 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम में कितना होगा 3000 ग्राम होगा। अब देखिए, इस 3 किलोग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना हो गया 3000 ग्राम। अब अपना क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत क्या है 12 ग्राम है, ठीक है। 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत क्या है 12 ग्राम है। देखिएगा मैं यहाँ पूरा सॉल्यूशन, अब आपको पता है इस का वाली कंडीशन को हम बटे में रखते हैं, जैसा कि मैंने अभी 2 क्वेश्चन में बताया है। इस का वाली कंडीशन को हम क्या रखते हैं बटे में रखते हैं, और बाकी ऊपर तो आप देखिएगा आपका यहाँ सॉल्यूशन 12 ऊपर 3000 बटे में इंटू 100।
देखिएगा, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है। 3 किलोग्राम को 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, 3 किलोग्राम में होंगे 3000 ग्राम। 3 किलोग्राम की जगह पर हमने 3000 ग्राम लिख दिया। तो 3000 ग्राम का 12 ग्राम कितना प्रतिशत है? अब इसको 1 और ये 2, 1 और 1 ये 2, ठीक है, 6 पंजे 30, ठीक है, और 6 दूनी 12। अब ये हो गया 2/5। अब 2/5 भी आपका आंसर सही है। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट पे कन्वर्ट करने के लिए वैसे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, पर आप सिंपल आप देख लीजिए, जैसे ये 2/5 आपका आंसर ये भी सही है। फिर भी हम 2 को अगर 5 से भाग लगाते हैं, पहले पॉइंट लगाएंगे तो ये 0, 5 चौके 20, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 0.4, ठीक है। ये अगर आपको भिन्न में आंसर दे रखा है तो 2/5 भी आपका आंसर सही है, और यदि आपको पॉइंट में दे रखा है तो 0.4 भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, इनमें भी रिवर्सिबल चेंजेस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। 0.4 को अगर चेंज करते हैं तो फिर 2/5 आ जाता है, 2/5 को चेंज करते हैं हम तो 0.4 आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हुए और मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। देखिए, अब आप देखिएगा आपके स्क्रीन पर है टाइप सेकंड के क्वेश्चन। टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताता हूं। यहां आप देखिएगा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखिएगा, जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको मैं आपको अंडरलाइन करके डिनोट करूंगा। आप देखिएगा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आप देखिएगा, इन क्वेश्चंस में आपको केवल एक ही पॉइंट्स ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, केवल एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में उसने क्या दिया है, ठीक है। आप नाम ध्यान न रखेंगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि सीता गीता, गीता सीता, यह आपको कंफ्यूज करेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना स्टार्टिंग में क्या दिया, तो आपको स्टार्टिंग में दिया सीता क्या है गीता क्या है से क्या है 10% कम। क्या दिया है? 10% कम। तो ध्यान रखो कि जो आपको अंक दिया है उसको आपको हमेशा ऊपर लिखना है। जो भी अंक 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, जो भी अंक दिया उसको आपको ऊपर लिखना। उसके बाद कम का मतलब क्या होता है? घटाना, ठीक है, कम करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10% कम, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आप 90 लिख देंगे नीचे, इंटू 100, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 10 नाम 90 और 9 से हम 100 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%, ठीक है। ये आपका आंसर हो। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी आप देखिएगा कि 10 नाम 90 होगा। अब 100 को 9 से भाग देना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मेरा मानना है कि जब बेसिक क्लियर करते हैं तो उसमें बेसिक में भाग गुणा सभी आता है, ठीक है, प्लस माइनस से भी आता है। मैं आपको इस 100 को 9 से भाग देने की विधि भी बताता हूं। इस 100 को आप 9 से भाग कैसे देंगे? 100 को 9, सबसे पहले 9 एकम 9, तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1, तो 1 ये रहा, ऊपर से उतारा 0, फिर 9 एकम 9, 10 में 9 गया। अब ये भाग नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, जो नीचे आया वो ऊपर और जो ऊपर आया वो नीचे, तो कितना हो गया? 11 सही 1/9%, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल आप देखिए, सीता क्या है गीता क्या है से 10% कम है। ये स्टार्टिंग वाला जो कम है इसी के बेस पे हमारा पूरा आंसर सॉल्व, ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 10% कम है तो हमने अंक में लिखा 10 ऊपर, 100 में से 10 घटाकर 90 लिखा नीचे, इंटू 100, तो 10 से 90 को काटा तो 10 नाम 90 और 9 से हमने 100 को काटा, ठीक है ना। तो कितना आया? 11 से, यानी कि 100 को हम 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो 9 एकम 9, 10 में से 9 गया तो आया 1, ऊपर से उतारा 0, फिर 9 एकम 9, 10 में 9 गया 1, तो 11 से ही 1/9% आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब टाइप 2 के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। इसका मैं एडिशनल अगला क्वेश्चन देता हूं तो जो कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप सेल्फ सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। देखिएगा अब आपके अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है। चीनी का मूल्य 20% घट गया। अच्छा, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूं। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया कि स्टार्टिंग में घटना, कम होना, ये सब एक ही बात है,
ठीक है। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो अंक दे रखा है 20 वो ऊपर। अब घट गया से मतलब कम हुआ, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बटे में 80 इंटू ये 100, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 20 चौक 80 और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 25%। एक बार और इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो आपने 20 कहां लिखा ऊपर, अब घटना या कम होना, तो 100 में से हमने 20 घटाया तो कितना हो गया 80। अब 20 के बटे 80 इंटू 100, तो 20 चौक 80, 4 से हमने 100 को काटा, कितना हो गया ये 25%, ठीक है ना। अब टाइप 2 के अंदर इस वाले क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूं, जो कि आप सेल्फ अब कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा आप क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 2 के अंदर ही है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। क्वेश्चन क्या है आपका, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो अब आप देखिए इसमें स्टार्टिंग में क्या बोला है आपको, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो 50 आपको लिखना है ऊपर, ठीक है। 100 में से 50 आपको कम करना है, तो 100 में से 50 कम करेंगे तो कितना आएगा 50 इंटू 100, बस 50 से 50 खत्म, तो आपका आंसर कितना हो गया, ये 100 हो गया। जैसा कि हमने टाइप 2 के अंदर भी 3 क्वेश्चन किए, अब मैं 3 को सीरियल ऑर्डर में करके बताता हूं, ठीक है, रिपीट करके एक एक जो उसकी मेन लाइन है आगे आगे केवल वही मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। सीता क्या है गीता क्या है, इसे 10% कम है, तो हमने क्या करा 10 ऊपर, 100 में से 10 कम करके 90 नीचे, तो 10 बटे 90 इंटू 100, तो इसका आंसर क्या होता है 11 अगला क्वेश्चन था, चीनी का मूल्य 20% घट गया, मतलब कम हो गया, तो 20 के बटे 80, यानी कि 100 में से 20 घटा के 80, तो 20 के बटे 80 इंटू 100, तो इसका आंसर हुआ था 25%। थर्ड क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, यानी कि 50, 100 में से 50 घटा के 50 नीचे, 50 बटे 50 इंटू 100, तब इसका आंसर कितना आया 100, ठीक है। अब हम आगे, अब ये हम बेसिक में भी धीरे धीरे अलग अलग टाइप्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आप जो नाम है ना, राम श्याम श्याम राम, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो एग्जाम के अंदर जो पेपर सेटर रहते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, पेपर बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि नाम कुछ इस टाइप्स के देते हैं कि आप कंफ्यूज हो, जैसे रीना शीना मीना, ठीक है, सभी में नाम आ रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कंफ्यूज होता है। आपको नाम में मजा, आप क्वेश्चंस की टाइप को उसके सीक्वेंस के अनुरूप कीजिए, ठीक है। अब जैसे टाइप थर्ड के अंदर आपको स्टार्टिंग में आप क्या बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, स्टार्टिंग वाला आपको अंक लेना है, ठीक है। आपको क्या स्टार्टिंग में, तो 20 आपने लिखा ऊपर। अब देखो कोई चीज अधिक है, 100 तो है 100% कांस्टेंट होता है, कम होता है तो 100 में से कम कर देते हैं, और अधिक होता है तो 100 में जोड़ के लिख देते हैं। अब हमने देखा कि राम क्या है श्याम क्या है से 20% क्या बोला स्टार्टिंग में अधिक है, तो 20 तो आपने ऊपर लिखा और 100 में 20 जोड़ के 120 नीचे। ध्यान रखना, आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर 120 कहां से आया, मैं इस पे बार बार फोकस कर रहा हूं। इसके जस्ट पहले वाली टाइप थी, उसमें स्टार्टिंग में क्या दिया था, सब में कम कम और घटना बताया था, जैसा कि उसमें बताया था कि पहले सीता क्या है गीता क्या है इससे 10% कम हुई, उसके बाद अगले क्वेश्चन चीनी का मूल्य 20% घट गया, मतलब कम हो गया, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई 50% कम थी, तो हमने क्या करा था अंक ऊपर लिया था और 100 में से घटा घटा के अंकों को नीचे लिखा था। बस सेम वही है, ये थर्ड टाइप अपडेट होके आई है। इसमें क्या बोला है आपको, राम क्या है श्याम क्या है से 20% अधिक है, तो हमने क्या लिया 20 तो हमने ऊपर लिया और 100 में 20 जोड़ के नीचे लिखा, 120 इंटू 100। अब हम देखिएगा 20 छंग 120, 6 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10 0। अब आप 50 को 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%। अब मैं 50 को आपको 3 से भाग देना बताता हूं, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 2, 3 छंग
ये 18, 20 में से 18 का है तो 2। अब देखिए यहाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ एक लाइन ड्रॉ, जो ऊपर था ठीक है, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर संख्या आई वो नीचे, तो 16 से ही 2/3% ये आपका आंसर। ठीक है, अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन पे है। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% घट गया। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि उसका खर्च न बढ़े। मैं एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। अब खाद्य सामग्री का मूल्य क्या बोला इसने, 10% बढ़ गया, तो आपको अंकों में तो लिखना है 10 ऊपर, और 10% बढ़ गया यानी कि 100 में 10 जोड़कर आपको लिखना है नीचे इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 खत्म। अब आपको 100 को 11 से भाग देना है। ठीक है, अब 100 को आप 11 से भाग कैसे देंगे, 11 नम 99, 100 में 99 गया 1, ये लाइन ड्रॉ करी, ये एक ऊपर, ठीक है, ये नीचे, तो 9 सही 1/11%, ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट किए देता हूं। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 10% बढ़ने का बोल रहा था, यानी कि 10% अधिक था। ठीक है, तो अंक में तो हमने 10 ऊपर लिखा, 100 में 10 जोड़ के नीचे लिखा इंटू 100। तो इस 10 को हमने क्या करा, ये 0 से 0 हम काट देंगे, 1 बचेगा तो वो की वही बात है, नीचे 11 बचा, ऊपर 100 बचा। ठीक है, तो 100/11, तो 100 को हमने 11 से भाग दिया तो कितना आंसर आया, 9×11%। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारी ये तीसरी टाइप भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग टाइप्स की ओर। ठीक है, अब टाइप्स 4 का क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा, देखिएगा। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो, बढ़ना और अधिकता ये प्लस को डिनोट करता है, कम होना और घटना ये माइनस को डिनोट करता है। इस क्वेश्चन का भी पर्टिकुलर 2-3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हम उन टाइप्स को करेंगे, हम उस विधि से करेंगे कि हम विद इन सेकेंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि आपकी जो भी एग्जाम है सब समय के ऊपर डिपेंड। जितना समय आपको सवाल सॉल्व करने में कम लगेगा उतना आप समय बचाकर अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति का 10% बढ़ गई, तो आप सबसे पहले 10% बढ़ी तो प्लस के साइन का यूज कीजिएगा, +10%। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, तो फिर बढ़ना, तो ये +20। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला है, एक व्यक्ति क्या है 10% बढ़ी तो ये +10। ठीक है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई तो ये +20। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बस ठीक है, तो इन दोनों साइन से मिलकर तीसरा साइन बनेगा प्लस। प्लस क्या होता है, प्लस। अब 10 × 20/100। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0, 2 एकम 2, 10 और 20 जुड़कर कितना हो गया, ये 30, तो टोटल कितना हो गया, ये आपका 32% आपका आंसर। एक बार और मैं रिपीट किए देता हूं इसको। एक व्यक्ति क्या है 10% बढ़ी तो +10, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी तो +20। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए इन दोनों साइन से प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 10 और 20 का गुणा करेंगे, 10 और 20 × 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 एकम ये 2, 20 और 10 मिलकर कितना हो गया, 30, 30 और 2 मिलकर कितनी, 32। यानी कि आपका कुल मिलाकर आंसर कितना हो गया। ठीक है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये 32% की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखिएगा आप, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी इरेज किया, इसमें क्या था, बढ़ना।
जैसे 10% बढ़ी फिर 20% बढ़ी, इन दोनों में क्या है घटना, तो घटने में हम माइनस का यूज करेंगे साइन का। ठीक है, मोहन ने अपना ये क्या करा 15% घटाया तो माइनस का 15। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, पुनः 5% घटाया फिर माइनस। ठीक है, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो देखिएगा अब माइनस माइनस मिलकर के क्या हो गया प्लस। 15 और 5 का क्या करेंगे गुणा, 15 गुणित 5/100। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं। उन दोनों में इसके पहले वाले क्वेश्चन में बढ़ना था कि 10%, एक व्यक्ति क्या है 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, तो इसलिए हमने प्लस का साइन यूज किया था। ठीक है, यहां पर मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, तो घटना तो माइनस का साइन, फिर घटना तो माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना प्लस, और इन दोनों का गुण। अब आप देखिएगा बिल्कुल इसका ध्यान से सॉल्यूशन, इसके 2-3 विधियां हैं, आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों विधि बता दूंगा, पहले आप ऐसे देख लीजिए 15/5, केवल पर्टिकुलर मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखिए केवल इसका, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा 15/5 75। अब नीचे क्या है 100 है, तो हम इस 100 को हटाने के लिए एक और एक 2 अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, हमें ये चीज अगर वापस लाना है तो मैं पॉइंट हटा दूंगा, एक लिखूंगा नीचे है, देखो फिर आ गया 75/100, क्योंकि 15/5 75, अभी क्या 75/100 है। ठीक है, हम लिया 75, लेकिन हमने क्या है इसको 100 को गायब करना है, तो 15/5 75, इस 100 को हम गायब कैसे करेंगे, तो एक और एक 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, आप चाहें तो इसको 5 के पार से काट भी सकते हैं। कैसे देखिएगा आप मेरे साथ, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 0, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फिर 5 चौके ये 20, ये अब क्या हो गया 3/4 है ना। जैसा कि मैंने आपको भाग देने की विधि अभी जस्ट बताई, 3 को हमको क्या कैसे भाग देना, 4 से भाग देना, तो ये पॉइंट लगाया तो ये 0, 4 7 28, तो ये 2, फिर ये 0, 4 पंजे ये भी, देखिएगा आपको वापस से 0.75 मिल गया, जैसा आपको समझ में आए और जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, कितना हो गया ये 0.75 प्लस। अब देखिएगा 15 और 5 कितना हो गया 20। ठीक है, तो ये 20, अच्छा प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या का की है माइनस। ठीक है, अब 20 में से आप 0.75 घटाएंगे तो कितना होगा 19.25, लेकिन काय का आएगा वो माइनस का। अच्छा, माइनस में क्या हुआ मतलब कमी। ठीक है, तो आपका आंसर इसने पूछा था कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कितना हो गया 19.25% की कमी हुई। ठीक है, अब देखिएगा आपके नेक्स्ट टाइप 5 के अंदर, ठीक है, हम टाइप 5 का क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिएगा लंबाई 5% बढ़ी तो हम क्या लिखेंगे +5। ठीक है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई तो हम क्या लिखेंगे +10। ठीक है, वापस आप देखिएगा, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। ठीक है, तो प्लस 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 5 गुणित 10/100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप 1 0 से ये 1 0 बिल्कुल खत्म। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, आप चाहे तो पॉइंट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है 10 और 5 मिलकर कितना हो गया है 15 प्लस कितना है 1/2। ठीक है, अब हम 1 को अगर 2 से भाग लगाते हैं पॉइंट का 0। ठीक है ना, 2 पंजे 10, कितना हो गया ये 0.5, तो 15.5, 15 में आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15.5, या 15 से 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आप अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, आपकी स्क्रीन पे है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% का। अब देखो पहली बार में बढ़ना है और दूसरी बार में क्या है घटना। बिल्कुल आप देखिएगा, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई तो प्लस का 20, उसके बाद जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई।
ठीक है, तो माइनस का 10। अब प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10 बटा 100, ठीक है। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, माइनस का 2 प्लस का 20 माइनस का 10। अब 20 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 10 बचेगा और 10 में से हम 2 घटाएंगे इतना 8, ठीक है। 8% आपका आंसर, यानी कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 8% का, ठीक है। देखिएगा अब हमने देखिएगा स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप 5 तक क्वेश्चन किए जो कि अलग अलग रूप लिए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के जितने भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, बेसिक से लेकर हम एडवांस तक आगे और क्लियर करेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपका कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसको फिर रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है।